बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद मलिक। और स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 और टाइप ऑफ मोशन की हमने डिफरेंट काइंड्स जो है डिस्कस की हुई हैं। तो आइए पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो उसमें आप सपोज कर लेंगे अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। एक वर्टिकल मोशन भी होती है दैट इज आल्सो इन स्ट्रेट लाइन, कि आप एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवा दें फ्रॉम सर्टन हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉल को अगर हम सर्टन हाइट से फॉल करवा देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही होती है। इसके बाद एक और टाइप ऑफ मोशन आपने डिस्क्राइब की थी दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये दो टाइप्स इसकी डिस्क्राइब की थी। एक को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट को सर्टन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनाता है। सेकेंडली जो है, जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे वो दोबारा वापस आता है, तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 में आपने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर हम एग्जांपल लें तो अर्थ जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एनिमेशन में एक अर्थ जो है वो मूव कर रही है अबाउट द सन। अब इसमें एक खास बात यह है कि दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसको हम पीरियोडिक मोशन का नाम क्यों देते हैं? वजह उसकी यह है कि अर्थ सन के गिर्द हमेशा अपना एक चक्कर एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करती है, ठीक है। इसकी वजह से इस टाइप की मोशन को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे अर्थ अपनी उस मोशन को हर एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद रिपीट करती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने मोशन डिस्कस करनी है वो भी बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि अर्थ का सन के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन आज जिस पीरियोडिक मोशन की हमने बात करनी है उसमें ऑब्जेक्ट का उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कभी 0 हो जाता है, कभी मैक्सिमम हो जाता है और कभी वैल्यू इसके दरमियान में होती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में हम इसको लिख सकते हैं इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन of an object about a fixed point, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक ही फिक्स पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे हरकत होती है। अगर हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने झूला तो देखा होगा, ठीक है। यहां पे देखें जी, हमारे पास एक झूला है जिसपे एक बच्चा बैठा हुआ है और इनिशियली वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये बच्चा इस झूले को झुलाना शुरू करता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेपिटेशन होना शुरू हो जाती है एक खास पॉइंट के गिर्द, ठीक है। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसको पिक्चराइज करते हैं तो ये जो आपको सेंटर में पोजीशन नजर आ रही है ये वो फिक्स पॉइंट बन जाएगा, और जो आइदर साइड पे आपको दो और पोजीशंस नजर आ रही हैं इनको हम इसकी एक्सट्रीम लिमिट कह सकते हैं या मैक्सिमम लिमिट कह सकते हैं, जहां पे ये दोबारा वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें तो हमने भी डेफिनेशन इसकी ऑसिलेशन को डिस्क्राइब किया है कि दिस इज द बैक एंड फोर्थ मोशन। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो मैक्सिमम लिमिट्स के ऊपर लेवल ऊपर हो जाता है, जबकि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वहां पे लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसी स्विंग का टॉप व्यू लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें, टॉप व्यू से नजर आता है कि सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हमने फिक्स पॉइंट का नाम दिया था, और उसकी आइदर साइड के ऊपर जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं उन एक्सट्रीम लिमिट्स से ये इसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द
मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम स्विंग को क्या नाम देते हैं कि दिस इज बेसिकली बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हमसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, तो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन, और हम इसको लिख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट is called oscillatory motion, and